हाय बच्चा पार्टी, आप सभी का एसएसपी के ई प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं राकेश आज से आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लगातार अपने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली थी लास्ट टाइम। ठीक है, देखो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी और किताब साथ में लेके रखें, जिससे ये रहेगा कि आप लोगों के कंसेप्ट कंप्लीट हो पाएंगे चीजें। ठीक है, आज अपन डायनेमिक्स फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी ऐसी है कि भाई थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हम लोग आज वही चीज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेसन। ठीक है, आज के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पहलू चालू करते हैं। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे विमाओं के बारे में। विमा क्या होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग सबको पता है कि विमा क्या होती है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी सब जुड़ जाइए साथ में। ठीक है, जिससे बेटा साथ में हाँ भरते रहिए, यस या नो में रिप्लाई करते रहिए, जिससे मेरे को लगता रहेगा कि आप लोगों को फिजिक्स बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद भी यदि आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट में क्वेश्चंस कर दे। आपके क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा मेरे थ्रू। ठीक है, और वो बच्चे जो आईआईटी नीट या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी अपनी बुक में फेस करने के लिए, तब वो बच्चे भी आपके उस पे कमेंट में अपना आंसर अपना क्वेश्चन छोड़ दे। ठीक है, जिससे मैं अपनी जो टेक्निकल टीम है उससे देख के कंसल्ट करके आपको उसके आंसर्स देखूंगा। ठीक है, आंसर भेज दूंगा आपके पास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विमा। बेटा विमा के बारे में, या डायमेंशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको विमा। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? विमा का नाम सुना है क्या पहले कभी आपने? विमा सुना तो होगा बेटा। विमा का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि जैसे मैं कहूं कि एक्स वाई एल, यानी किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। एम एल टी मतलब एम मतलब मीटर, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखना क्या होता है बेटा? इसकी फॉर्म में लिखना क्या होता है? विमा होता है। विमा का मतलब समझा गया आप लोगों को कि जैसे मैं किसी भी भौतिक राशि को किसी रूप में लिख दूं, एम एल टी की फॉर्म में लिख दूं, इसकी फॉर्म में लिख दूंगा, तो आप लोग देख पाओगे कि इसे अपन क्या बोलते हैं? विमा। क्या बोलते हैं बेटा? विमा। क्या आप लोगों को समझा गया? आज का चैप्टर यहीं से शुरुआत होता है, बेसिक से सब चीजें। पहली बात तो ये देखो कि अपनी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है या मूलभूत जो राशियां है उनकी मात्रक क्या है। ठीक है बेटा, आप सभी को बेटा जो मैं क्वेश्चंस देता हूं, प्लीज उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आपके क्वेश्चन से आपकी क्यूरियोसिटी है वो सारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, ओके, और आपको मैं कमेंट्स देखता हूं। ठीक है, तो विमा की बात करते हैं। विमाओं के बारे में आप लोगों ने जाना कि एम एल टी की फॉर्मेशन में लिखना। बेटा आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होगी। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो मुख्य काम की रहने वाली है वो ये रहने वाली है, आपकी जो विद्युत धारा है, धारा, समय, जो मैं काम करने वाला हूं, द्रव्यमान, और एक हो गई, दो, तीन, और चौथी कौन सी होती है बेटा? आप सोच बताओ, कोई बच्चा बताएगा मेरे को, आंसर करेगा। चौथी काम किसके हो गए? द्रव्यमान, लंबाई। लंबाई। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपको बेसिक्स को स्टार्ट करेगी, आपके बेसिक अप्रोच को एप्लीकेबल बनाएगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमने समझी कि सर जो विद्युत धारा है वो समय है, वो द्रव्यमान है और टाइम है, इस फॉर्मेशन में लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको लिखूं, आपसे पूछूं, बताओ विद्युत धारा की विमा क्या होती है? तो आप कहोगे सर विद्युत धारा की विमा ये होती है सर, विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा लिखेंगे हम M0, L0, T0 और A1। क्या आप लोगों को समझा गया? यस या नो बोलो बेटा। जीरो इसलिए बेटा, जीरो का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे कोई लंबाई का कोई इन्वेंशन या लंबाई पर कोई डिपेंड नहीं है। किसका? विद्युत धारा का डिपेंडेंसी लंबाई पे नहीं है, वो ओनली फॉर ओनली एम्पेयर में रिप्रेजेंटेड की जाती है। ठीक है, दूसरी है समय। समय जो 90% यूज होने वाली है वो यही होगी, 99%। ठीक है, समय की विमा की बात करते हैं तो आप एम क्या हो जाएगा इस बार? जीरो, एल भी जीरो हो जाएगा, टी जीरो होगा और ए जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला आती है कौन सी वाली? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करें तो बेटा क्या होगी द्रव्यमान की विमा?
द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो हो जाएगी क्या अपने पास M1 L1 L0 T0 और A0। बोले यस या नो? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी है लंबाई, लंबाई की विमा। वो क्या होगी बेटा इसकी लंबाई की विमा? M0 L1 T0 और A। आप लोग सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा बेटा देखो, इसको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको MLT के फॉर्म में लिखना है। किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को किसके रूप में लिखना बेटा? MLT के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। ये आप बात समझ आ गया होगा। आप लोग प्लीज ये चीजें साथ के साथ छापते रहे, जिससे आपके कंसेप्ट कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन। अगली विमा, कोई विमा ले लेते हैं अच्छी वाली। जैसे मैं बात करूं चाल की विमा की बात करते हैं। चाल बराबर क्या होता है बेटा? सब जानते हैं सर, दूरी बटा समय होता है सर, दूरी बटा समय। देखो बेटा मैं आपको लिमिटेड है ना बेटा, लिमिटेड विमाएं कराऊंगा। क्यों करवाऊंगा ऐसा? आपकी बुक में सारी विमाएं हैं और रट्टाफिकेशन पे अपन नहीं चलने वाले, क्योंकि बेटा रट्टाफिकेशन में बहुत, फिजिक्स कभी रट्टाफिकेशन के बेसिस पे नहीं चलती है। ठीक है, आपको याद रखना, अंडरस्टैंडिंग, टोटल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है आपको इस लेक्चर में मेरे थ्रू। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग माइंड क्रिएट हो पाएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो पाएगा। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो क्वेश्चन है वो आप प्लीज कमेंट में जरूर करें। ठीक है, समय चाल की बात करें, दूरी को अपन L में कंसीडर कर सकते हैं और इसको T में कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं इसकी विमा क्या लिखूंगा? कभी ध्यान रखना, ऐसा विमा लिख देना L1 और T ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ऐसे लिखना गलत होता है बेटा, ऐसे यूज नहीं करना है। आपको इस विमा को लिखना है M0 और L1 और T इनवर्स हो जाएगा। बोले यस या नो? ये विमा किसकी होगी बेटा? चाल की विमा हो गई। किसकी हो गई? चाल की। ऐसे ही बेटा किसकी विमा निकाली जा सकती है? वेग बराबर क्या होता है बेटा? वेग मतलब वेलोसिटी। देखो इंग्लिश में भी साथ में बोलता रहूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। यहाँ साथ के साथ ही बेटा इंग्लिश मजबूत होना जरूरी, क्योंकि आपकी जितनी भी हायर एजुकेशन है वो सारी प्रॉपर इंग्लिश में ही होने वाली है आपकी। ठीक है, सो प्लीज आपकी इंग्लिश भी साथ के साथ मजबूत कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज घबराए ना पहली बात तो इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, तो वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है बेटा? वेग बराबर होता है क्या? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और समय को बोलते हैं टाइम, और इसे वेग को बोलते हैं वेलोसिटी इंग्लिश में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्लीज हाँ जी, अब इसकी विमा प्लीज कमेंट में करिए, आप लोग कमेंट में आंसर करिए, इसकी विमा क्या होगी? हाँ, थैंक यू। देखो बेटा इसकी हो जाएगा L1 में कंसीडर कर लेते हैं और इसे T1 में। तो आप ये बताओ उसको लिखोगे कैसे? आप कहोगे सर M है क्या? यहाँ पे M नहीं है सर। L1 है क्या? है सर। T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो इस दोनों एग्जाम्पल्स का आप क्या ले लीजिए, एक और ले लेते हैं। आप लोगों को घनत्व का नाम सुना है क्या बेटा? सॉरी, आयतन का नाम सुना है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बोलो यस या नो? क्या इसको लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल सर। ये सब किस में फंक्शन में है? ये लंबाई के या लेंथ के फंक्शन में। ये लंबाई या लेंथ के फंक्शन में जो आयतन है बेटा, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। वास्तव में सभी किस में मापी जाती है राशियां? ये सब राशियां लेंथ में ही मापी जाती हैं, या लेंथ ही इनका एक फंडामेंटल यूनिट होती है या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसे मैं लिख सकता हूं M0, एक L इसका आएगा, एक L इसका आएगा, एक L इसका आएगा, तो कितना हो जाएगा? L3, और यहां पर हो जाएगा T0। बोलो यस या नो? देखो बेटा रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको सारी विमाएं रटनी, सारी डायमेंशन रटनी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, वेरी गुड, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसके साथ। अगली बात करते हैं अपन लोग आज के और विमाएं देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अपने काम की है, जो डायमेंशंस। तो एक डायमेंशन होती है बेटा घनत्व, जो बहुत काम आती है।
क्या आप लोगों को घनत्व का पता है बेटा? घनत्व बराबर क्या होता है? वो होता है बेटा द्रव्यमान बटा समय, सॉरी द्रव्यमान बटा आयतन। बताओ द्रव्यमान बटा, यानी कि इसे बोलते हैं, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसे अपन बोलते हैं डेंसिटी। प्लीज बच्चा पार्टी आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेटा आप जितनी भी हायर एजुकेशन लोगे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कौन? आपकी इंग्लिश। यस या नो बोलो पहली बात तो, यस या नो कमेंट टू प्लीज, यस या नो में आंसर दे। क्या बेटा मेरी बात सुनो, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट जो डेंसिटी उसका फॉर्मूला समझा गया? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अभी सब पे काम करने वाले हैं अपन लोग, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है आप लोगों को, प्लीज इसलिए घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि बेटा ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलेस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अपन फिजिक्स में सबको पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं डायमेंशन पूरी कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आपको डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा बेटा, क्योंकि बेटा डायमेंशन रट्टाफिकेशन पे फिजिक्स रट्टी नहीं जा सकती कभी, ठीक है? तो आप मेरी बात समझ पाए क्या? घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। चमका कि नहीं चमका ये बात? यस या नो बोलो बेटा कि ये बात चमक गई। सर द्रव्यमान की क्या होती है? मैंने कहा सर द्रव्यमान की तो होती है बेटा, अभी अभी बताई थी मैंने द्रव्यमान की, वो क्या होती है? m1 लिखा जा सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसे L3 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं m1 और L-3? देखो बेटा L ऊपर गया है, L-3 एंड मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसको? इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किसके लिए? इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां पर क्या हो जाएगा? T0 हो जाएगा। बोलो यस या नो, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही एक सबसे खतरनाक राशि होती है भौतिक राशियों में, ठीक है? बिल्कुल ये बात आपके दिमाग में समझाएगी होगी, किसी को रटना नहीं है। ये L3 कहां से लिख दिया सर? ये L3 मैंने कहां से लिख दिया बेटा? ये L3 लिख दिया मैंने कहां से? आयतन की डायमेंशन। आयतन की डायमेंशन क्या होती है? L3 होती है। और द्रव्यमान की जो डायमेंशन होती है वो अभी अभी पीछे में लिखवा के आया हूं आप लोगों को, वो होती है m1। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, एक फेमस हो रहा है अपनी डायमेंशन जो कि मेरे को अच्छी लगती है, वो डायमेंशन लिखवाने वाला हूं। बल की डायमेंशन क्या होगी सर? अब आप लोग ये सोचो, देखो बेटा आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना, ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं? ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, और आपके दिमाग में सब कुछ मैं सेट कर दूंगा। बस इतना सा काम करा करो, जो भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट में प्लीज कमेंट में डाल दिया करो क्वेश्चंस को, ताकि मैं उन चीजों को बता पाऊं अच्छे से। क्या बल बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब त्वरण की विमा तो आती नहीं है सर, त्वरण की विमा पहले करते हैं। त्वरण बराबर होता है बेटा, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? वो होता है क्या? अपना वेग। यस या नो बोलो मेरी बात को बेटा, यस या नो? तो ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। इसकी डायमेंशन अभी अभी देखिए, कमेंट में लिखो आप लोग सब कि वेग की डायमेंशन क्या है। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। ऐसे ही आंसर करते रहा करो आप लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपकी इस चीजों को देख के, जब मैं कमेंट्स देखता हूं तो आप लोगों के, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी की बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है? L1 T इनवर्स। बोलो हाँ या ना? और टाइम क्या हो जाता है? T। तो आप गौर से देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है? देखो m तो है नहीं है दूर दूर तक, तो m तो कर दो 0। है क्या m इसमें? m नहीं है सर। ये t ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस होके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा L1 T माइनस 2। बोलो हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या बेटा? जी बिल्कुल आ रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये डायमेंशन है ना जो बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके फिजिक्स में। याद रखना बच्चा, ये डायमेंशन नहीं पता है तो आप डायमेंशन में मात खाने वाले हो, क्योंकि ये डायमेंशन ही काम करने वाली है। बल की बात करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना? बोलो यस या नो? इसकी डायमेंशन में निकालो आप फटाफट, डायमेंशन निकालो बेटा, मेरे साथ में डायमेंशन निकालो, क्योंकि डायमेंशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो साथ में सीखी जा सकती है।
हम दोनों ही सीखने वाले हैं, आप भी सीखने वाले हो और मैं भी सीख रहा हूं बेटा साथ के साथ ही, ठीक है। प्लीज आप लोग साथ में ये साथ दीजिए और आप साथ में डायमेंशन निकालते रहिए। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा, इसकी तो होती है m1 सर, और इसके अभी अभी मैंने पढ़ाई थी सर, कितनी होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है क्या, L1 और t-2। तो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन आ चुकी है, वो क्या है बेटा, m1 L1 t-2। बोलो हाँ या ना। ये किसकी डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन होती है फोर्स की। किसकी होती है बेटा, फोर्स की। किसकी होती है, फोर्स की। फोर्स के अलावा मैं बात करूं किसकी, यदि मैं कार्य की बात करूं, किसकी बात करूं, वर्क की। इसे W से, इसे F से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इसे A से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, ठीक है। इसको घनत्व को इससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, क्योंकि मैं आपको घनत्व को और अच्छा पढ़ाने वाला हूं। बोलो हाँ या ना। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बल मल्टीप्लाई विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। यस या नो बोलो बेटा। क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ फोर्स की विमा क्या लिखी थी अभी अभी लिखी थी सर, m1 L1 t-2। बताओ इसकी क्या लिखी आप लोगों ने, सर इसकी L1 लिखी है, तो वर्क की कितनी हो जाएगी बेटा, m1 हो जाएगी और L1 L2 हो जाएगी और t-2 हो जाएगी। बोलो यस या नो। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है बेटा। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग रोज पढ़ो इन चीजों को, आपके दिमाग में सेट होने वाली है। किसी भी कोचिंग संस्थान पे, किसी भी आपको प्राइवेट एजुकेशन सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हो तो, ठीक है। हो सकता है कि 3-4 वीडियो जो स्टार्टिंग वाले थे वो पूरे बेसिक्स थे, वो पूरा प्योर बेसिक था, वो छोटा लेवल था, लेकिन अब जो लेवल पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वाकई में ये बात मान के चलिए कि आपके नीट और नीट की प्रिपरेशन, आईआईटी का नहीं बोलूंगा क्योंकि आईआईटी की बात करूंगा तो उसमें थोड़ा लेवल अप चला जाता है, लेकिन मैं उन चीजों को भी कंसीडर करके चलने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। और आप प्लीज कमेंट में बताया करो कि कैसा क्या वीडियो लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंट हाई होता है, ठीक है। बाकी कुछ मिलता नहीं है बेटा, आप ये सोच के बैठे हो कि भाई कि सर को कमेंट से कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग करते रहा करो, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये डायमेंशन आ गई, डायमेंशन कार्य की डायमेंशन आ गई। और प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट या इसे छाप लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। हाँ जी, आगे चले, तो आगे चलते हैं। देखो बेटा, मोटिवेट रहो हमेशा, क्योंकि आप जितने मोटिवेट रहोगे उतने ही ज्यादा आगे जा पाओगे। साइंस के स्टूडेंट्स हम। अच्छा, बात करते हैं और डायमेंशन की, बेसिक डायमेंशन की बात करते हैं। आवेश का नाम सुनाएंगे बेटा। आवेश की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होगी। ऐसे ही बेटा ऊर्जा की विमा भी होती है। ऊर्जा बेटा, जो ऊर्जा होती है ना बेटा, ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करता हूं मैं डायरेक्ट बेटा, एनर्जी और कार्य बराबर होते हैं। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि बेटा जो ऊर्जा वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है या एनर्जी वर्क थ्योरम है, वो बेसिकली है क्या, वो यही तो है कि कार्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे ही कार्य कहा जाता है। तो कार्य और ऊर्जा की विमा क्या होती है, सेम होती है। इंपोर्टेंट डाल दो, क्या स्टार डाल सकता हूं बेटा, क्या मैं स्टार में लिख सकता हूं कि जो m1 L1 t-2 है, क्या वही 2, क्या वही विमा किसकी है बेटा, ऊर्जा की है, m1 L1 L2 t-2। बोलो हाँ या ना। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल बेटा, मैं बात समझ सकता हूं, आप लोग नए हो, आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है 11th क्लास और जो आपकी 12th क्लास में बहुत डिफरेंसेज है, सॉरी आपके 10th क्लास में और 11th क्लास में बहुत डिफरेंस है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए, आप जब नया सीखते हो तो अच्छा सीखिए बेटा, अच्छे प्लेटफॉर्म से सीखिए। और एसएसपी का काम यही है कि आपको एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे आपकी कंसेप्ट और कट ऑफ तक जा पाओ, आप कंसेप्ट से कट ऑफ तक जा पाओ। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, यस या नो बोलो बेटा। हाँ जी, ये हो गया। अगली बात करते हैं बेटा, आप संवेग नाम से एक चीज पढ़ने वाले हो बेटा। ये बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं सर कि ये क्या आ रहे हैं सर कहां से करवा रहे हो आपने तो रट्टा लगा रखा है क्या सर? बेटा रट्टा वट्टा नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी ये सब चीजें समझ में आ जाएगी जब आप इसे कंटिन्यू देखोगे, घर पे जाके रोज पढ़ोगे, तब ये आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आप लोग। हाँ जी, संवेग बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणा वेग। बताओ द्रव्यमान को क्या बताया था आप लोगों को, m1, और इसको बताया था L1 t-1।
बोलो हाँ या ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है बेटा, इसकी डायमेंशन हो जाती है m1 L1 T माइनस 2। इंग्लिश में बोले तो बेटा इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, मोमेंटम। तो आप लोगों को दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि सर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2। यस या नो, क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? जी बिल्कुल। एक और चीज होती है आवेग, बेटा आवेश नहीं, आवेग, इंपल्स। इसे मोमेंटम को m से शो किया जाता है या p से भी शो कर लेते हैं। आवेग इजिकल टू क्या होता है बेटा, आवेग, सोच के देखो बेटा, इंपल्स बोलते हैं जो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट किया जाता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, इंपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्स लगा दिया मैंने, इसको बोलते हैं बेटा इंपल्स, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी बहुत लिमिट टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, आवेग। और आवेग और संवेग की विमाएं बराबर होती है, क्योंकि आवेग संवेग परिमेय भी हम पढ़ते हैं। ऊर्जा, जैसे ऊर्जा कार्य परिमेय पढ़ते हैं उसी प्रकार हम ऊर्जा, ये दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों की विमाएं। कई बार क्वेश्चन सिंपल से आ जाता है, बताइए कि इन दोनों में से ए बी सी डी, अनीता बबीता और सिंपल, ठीक है, ये ऑप्शन में हो, और ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया जाए कि बताइए कि इनमें से ऐसे जोड़े छाटी जिसकी विमाएं समाप्त होती है। तो पहला आ गया संवेग और आवेग, बल और कार्य, बल और कार्य, और कार्य, ऊर्जा, और कुछ भी ले लो आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे क्लिक। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, और देखते हैं बेटा। देखो विमाएं बेटा इतनी ज्यादा आप ये सोच रहे हो विमाओं के, कल मैं उपयोग पढ़ाने वाला हूं, आप किसके विमाओं के उपयोग में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। बस 2-3 विमाएं और देख लो अच्छी वाली। अच्छा सर और क्या सोचे सर, मैंने कहा और सोच के देखो बेटा, और क्या हो सकता है, क्या शक्ति को लिखा जा सकता है? शक्ति बराबर क्या होता है बेटा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो रेट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या मेरे को इसकी वर्क की L1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई T1, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो बच्चा पार्टी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा M1 L1 T माइनस 3, बोलो हाँ या ना। ये बीमा किसकी हो जाएगी बेटा, ये बीमा हो जाएगी किसकी, शक्ति की या पावर की हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं आपको कुछ विमाएं बता देता हूं जिससे आपके काम हो जाएगा, शक्ति हो गया, पावर हो गया, और बहुत सारी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए एक बार। हाँ जी, ये हो गए थे आपके मेजरमेंट्स। ठीक है, एरर्स करेंगे आज, कल एरर्स करेंगे अपन इससे। देखो बेटा ये आ गया बेटा विमेय समीकरण वाला, जो मैं टॉपिक आप लोगों को लेके आया हूं आज का सेशन में, ठीक है।
आप लोग प्लीज समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं मान के चला हूं, क्योंकि साइंस लिया आप लोगों ने, तो पहला काम तो आपने ये बहुत अच्छा काम कर लिया कि आपकी जिंदगी में साइंस ले लिया आपने। आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आप सभी को ध्यान रखना है कि बुक से लगातार आप चीजों को पढ़ते रहिए, जिससे आप मजबूत हो जाओगे। विमेय सूत्र और विमेय समीकरण, किसी भी दी हुई भौतिक राशि को विमेय सूत्र वे व्यंजक होता है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि का कितनी विमाएं। वेरी गुड, देखा बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को समझो। आप लोग कल ही पढ़ेंगे अपन लोग इससे आगे, ठीक है। आज के लिए आप प्लीज ये इस चैप्टर पेपर नंबर पर जाकर आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच। कल अपन स्टार्ट करेंगे इन विमाओं को और अच्छे से चीजों को डिफाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच आज के लिए देखने के लिए और आज आप लाइव आने के लिए इन चीजों के लिए, ठीक है। और प्लीज कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसे लग रही है चीजें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा। जो प्रॉब्लम्स आप बता पाओगे तभी मैं आपसे डील कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप अपनी बात बताते हो तो उस बात का सॉल्यूशन आपको विद वीडियो के साथ दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी मैं बैकअप क्लास भी लगा दूंगा। बैकअप क्लास मतलब आपके न्यूमेरिकल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ चीजें मैं और एक्स्ट्रा लाऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।